चुनाव में ग्राम सभा की सदस्य को लड़ा था। राजनीतिक अगर देखा जाए तो हमारी शुरुआत ग्राम सभा के सदस्य से हुई और हमारे विरोधी कहते थे, उसी समय हमारे बड़े पिताजी ने उनको अपने प्रधानी लगाया और हम सदस्य लगे और सदस्य ऐसे वार्ड से लड़ गए कि इसमें जिनसे प्रधानी हो रही थी सबसे ज्यादा वोट नहीं मिलता। तो लोग कहते थे कि भले फैजाबाद से चुनाव जीताए लेकिन इसको प्रधानी भी हराएंगे, इसको सदस्य भी हराएंगे। तो मैं महिलाएं मुझको बहुत मानती थी, कोई चाहती थी कोई काटी थी। मैं सबके घर में गया और हमारा वोट बिल्कुल ना के बराबर था, लेकिन एक तरफा वहां से सदस्य जीत गए, हमारे बड़े पिताजी प्रधानी जीत गए। तो ये शुरुआत जो है एक तरीके से जहां आप बैठे हैं वहीं से किए हैं और सामान्य परिवार से खेती बाड़ी ही थी, राजा महाराजा को थे, लेकिन मैंने जीवन में मुझे बहुत कुछ समझाया, लेकिन दो चीजों को मैंने विशेष समझाया। दो चीजों को ध्यान देने के लिए कहना चाहता हूं। मैंने बचपन में ही जब थोड़ा समझदार हुआ तो मैंने तय किया कि किसी भी कीमत पर किसी गरीब आदमी को हमारे द्वारा तकलीफ ना हो और किसी गरीब आदमी को हमारे द्वारा तकलीफ ना हो। और अगर जाने अनजाने तकलीफ हो भी जाए तो उससे माफी मांगो। इस समय मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। एक बार एक जगह चोरी हो रही, संयोग से जाकर के मैंने उस चोर को पकड़ लिया और चोर ने मुझे पकड़ते पकड़ते दो चाकू मार दिए। मैं बेहोश हो गया। डॉक्टर हरपाल के यहाँ पहुंचा किसी तरीके से, डल्लप जा रहा था, उसी डल्लप पर ले गया, बाहर आवाज होता और मैंने कहा कि इसी तरीके से हमको डॉक्टर हरपाल के यहाँ पहुंचा। डॉक्टर हरपाल के यहाँ में पहुंच गया, मैं फैजाबाद गया और दूसरे दिन शाम को रात में 8-9 बजे मुझे होश आया और आप जानते होंगे हनुमानगढ़ी के महान ज्ञानदास उन्होंने मुझे फोन दिया। अब मेरे गांव वाले रोज एक तरह का आदमी पकड़ लेना कि पहचानो ये है, पहचानो ये है, पहचानो ये है, पहचानो ये है। मैंने मुझे हाथ जोड़ा, मैंने कहा भाई देखो आप लोग ये लोग पकड़ पकड़ करके रोज 15 आदमी 20 आदमी ला रहे हो, तो अगर यही क्रम चलता रहे तो पूरा गांव जवान तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा, आप दुश्मन बना दोगे, आप मत पकड़ो। और ये घटना मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहीं से जुड़ी हुई है, वजीर से, एक दुबे जी के परिवार से। इस लड़के को मैंने 1.5 साल बाद पकड़ लिया। 1.5 साल बाद मैंने रात में पकड़ लिया। पकड़ करके हमारे साथ के लोग भाई किसका माइक है, किसका मोबाइल है, किसी का मोबाइल बज रहा है माइक के पास, मोबाइल बंद कर दीजिए। नहीं वहां से नहीं कटेगा, ये कहाँ से बाजा है वहीं से मशीन चलाना, मशीन के आसपास है इसका, मशीन वाले का नहीं होगा पता, मशीन वाले
का नहीं होगा। चलिए, तो हमारे साथ के लोग उसको कटरा में हम लोग रात में पकड़ लिए लेकर के थे। सब लोगों ने कहा इसके साथ ये किया जाए वो किया जाए, हमने कहा सुबह किया जाए। मैं सुबह 4 बजे उठा। क्या नाम है जी का? सुनील दुबे। यही मर गया, मर गया। तो मैंने सवेरे 4 बजे उठा और मैं उसको उठाया। हमने कहा ये बताओ कि तुमने मुझको मारा क्यों? तो कहा नेताजी हमने आपसे कहा था कि आप खाते, आप भागने की बजाय मुझे पकड़ लिए और मेरे हाथ में चाकू था, मैंने जान बचाने के लिए आपको मार दिया। लेकिन हम ना आपको बचाते थे ना जानबूझकर आपको मारे। तो जब मुझे विश्वास हो गया कि ये बिल्कुल सही बोल रहा है तो मैंने उसको धीरे से भगा दिया। उस जगह जाकर के मैंने उसको धीरे से भगा दिया। तब भाग जाओ, जब तक सो करके उठे तब तक भाग जाओ। और फिर जाकर के हम सो गए। और सवेरे जब सब लोग थे, चुराव कहाँ है, हम लाओ चुराव का। तो गए मेरे नेताजी को थोड़ा गड़बड़ हो गया, चुराव भाग कर। तो हमका भाई कौन मेरे बांधे रहे तो चुराव भाग गया। तो कौन मेरे बांधे रहे तो चुराव भाग गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम जहां भी हैं दया का भाव रखें। जाने अनजाने गलती हो जाए तो झुकने को तैयार रहें। पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए, लेकिन अगर हो जाए, समझ में आ जाए तो देरी नहीं करना चाहिए। और शायद इसी 2-4 हफ्तों का ये प्रभाव रहा है कि 6 बार आप लोगों ने हमको और 1 बार हमारी पत्नी को दूसरा कोई वोट देकर के मदद करता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत मददगार होते हैं। जैसे राह चलते बातचीत होती है और उसमें अगर आप किसी की तारीफ करते हैं तो आप उसकी मदद भी कर रहे हैं। और जहां तक चुनाव की बात है, मैं तो चाहे बलरामपुर से लड़ा, चाहे गोरा से, चाहे कैसरगंज से, कुछ हजार लोग ऐसे होते हैं जो दिखाई पड़ते हैं कि हमारे बगल में खड़े हैं, बाबा है, राम बहादुर जी है, हजारा प्रधान है, प्रियंका है, दिखाई पड़ते हैं। और कई हजार ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ते हैं, अपनी अपनी रिश्तेदारी में, अपनी अपनी नातेदारी में जाकर के भेंट करके चले आते हैं और दिखाई नहीं पड़ते। और वो बताने आते हैं, वो बताने भी नहीं आते। कुछ लोग जो सक्षम नहीं है, जो सक्षम नहीं जा सकते, वो घर बैठे ही माहौल बनाए करते हैं, चौराहे पर बैठे ही माहौल बनाए करते हैं। और आज मैं आप सभी लोगों को अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं। देखिए, भारत का जो संविधान है, ये पद के नाते हम सांसद हैं, पद के नाते ये प्रमुख हैं, पद के नाते ये पीडीओ हैं, पद के नाते ये। लेकिन अगर देखा जाए तो हर आदमी बराबर है, क्योंकि भारत का संविधान मजहब के आधार पर, जाति के आधार पर, अमीरी के आधार पर, गरीबी के आधार पर भेद नहीं करता है। अगर इस देश का नागरिक है तो एक वोट का अधिकार हिंदू को भी है, मुसलमान को भी है, सिख को भी है, ईसाई को भी है, अमीर को भी है, गरीब को भी है, अरबपति को भी है, करोड़पति को भी है। देखा जाए तो अगर ये देश है तो हिस्सा सबका बराबर है। देश का नागरिक होने के नाते हिस्सा सबका बराबर है। किसी का हिस्सा छोटा नहीं, किसी का हिस्सा कम नहीं।
ये हमें भारत के संविधान में दे रखा है। हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है, हमारे देश के अंदर राजतंत्र नहीं है। यहाँ पर बैठा हुआ आदमी भी उच्च पदों पर जा सकता है। और दृष्टांत है कि आज मोदी जी जैसे लगातार भारत के दूसरी बार प्रधानमंत्री हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने प्रारंभिक जीवन में, स्कूली जीवन के समय चाय बेचने का काम करते थे, आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे हमारी मुर्मू जी आदिवासी महिला है, आज वो शिखर पर है, भारत की राष्ट्रपति। इसके पहले भी हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो भी कानपुर के रहने वाले थे और भी सामान्य परिवार के थे। तो भाइयों, हम लोगों की ड्यूटी क्या होनी चाहिए कि हम जहां भी हैं जिस लायक हैं हम करते हैं। एक बार गांधी जी किसी देश में गए थे, तो लोगों ने, भूख तो आप लोगों को लगी है लेकिन सुन लीजिए, लोगों ने उनसे पूछा कि आपने तो रामचरितमानस की किताब पढ़ी होगी। तो उन्होंने कहा कि रामचरितमानस की किताब तो बहुत बड़ी किताब है, उसमें से एक चौपाई हमने पढ़ा है और उसी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और ठीक से पूरा नहीं कर पा रहे। लोगों ने पूछा क्या? गांधी जी ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। मतलब दूसरे परहित सरस धर्म नहीं भाई, मतलब दूसरे का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, दूसरे की मदद करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम किसी के काम आ जाए, किसी गरीब के काम आ जाए, किसी अमीर के काम आ जाए, किसी शरीफ के काम आ जाए, हम आगे बढ़कर के मदद करते हैं, उसके कष्ट में शामिल हो जाए, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा, दूसरे को पीड़ा देने, कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो मैं उसी एक चौपाई को पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। रामचरितमानस तो बहुत बड़ी किताब है। तो हम जहां भी बैठे हैं, जो मेरी क्षमता है, मतलब जो आपकी क्षमता है, उस क्षमता का निर्वाह करते जाइए, अपने काम को करते जाइए, अपने पड़ोस में, आसपास में कोई पीड़ित दिखाई पड़े, आपके मदद की जरूरत है, करते जाइए, भगवान आपको सब कुछ देगा। ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी देश हमारा महान बनेगा, तभी देश हमारा तरक्की करेगा। आज देखिए कोरोना आया था, हमें खुशी, और आप सब लोगों को खुशी होना चाहिए। कोरोना से निपटने का कोई संसाधन हमारे पास नहीं था, कोई अनुभव नहीं था, लेकिन मोदी जी के आह्वान पर, विशेष करके जैसे सफाई कर्मचारी मैदान छोड़ करके नहीं हटे, कि कोरोना पर हम लोगों ने विजय पाई। लेकिन मेरे भाइयों, दुनिया में ये बात मैं बता रहा हूं कि इस बात को सुन करके हमारे अंदर फक्र होता है। दुनिया में आपका ही एक ऐसा देश है, भारत ही एक ऐसा देश है जिसने अपनी लड़ाई तो लड़ी, लेकिन अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते 158 देशों को आपने मदद की है, भारत ने मदद की है। 158 देशों को
हमने मदद की है। ये हमारा जो है हमारे यहाँ की परंपरा रही है। यही भारत की विशेषता है कि हम अपने पड़ोसी को भी, हमारे यहाँ कहा जाता था कि आवाज मार करके देख लो कि पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है। वही परंपरा आज हमारी चल रही है। लेकिन हम जहां हैं, जितने में है, जितनी हमारी क्षमता है, एक आदमी की मदद करने की क्षमता है, एक रोटी देने की क्षमता है, हम उस बात को करते रहे। दूसरा, एक चीज मैं ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर कितने लोग हैं जिनके घर में दूध पैदा होता है? जरा हाथ उठाइए, झूठ मत कहिए, ये गलत है। ज्यादा लंबे समय नहीं होगा, लेकिन ये गलत है। आप सब लोग गांव के रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले हैं। आपके घर में अगर गाय नहीं है, आपके घर में अगर भैंस नहीं है, आपके घर में अगर बकरी नहीं है, तो आप किसान कहलाने के हकदार नहीं। आपके घर में चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, चाहे भैंस हो, अगर आपके घर में नहीं है तो आप किसान कहलाने के हकदार नहीं है। भाइयों, हंसने को हंसे मत। दूध ही एक ऐसा साधन है गांव के अंदर जो बूढ़े बाप को भी चला जाता है, बूढ़ी दादी को भी चला जाता है चाय के बहाने, और बच्चों को भी चला जाता है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आप दूध पैदा करेंगे, अगर आप दूध पैदा करते हैं, तो अगर उसकी सारी कीमत आप लगाएंगे तो आप 1 किलो दूध पैदा करने में आपका 100 रुपया खर्चा होता है। 100 के ऊपर जाता है, ये घाटा है। अगर आप अपना स्वयं का दूध पैदा करते हैं और पूरा खर्चा जोड़ लीजिए, बचपन से लेकर के बड़े होने तक, फिर जब दूध देती है नहीं देती है, पूरा खर्चा जोड़ लीजिए तो 100 कुछ रुपया लीटर खर्चा आता है 1 किलो दूध पैदा करने में। और जो लोग खरीद करके खाते हैं वो उनका दूध सस्ता है, लेकिन वो दूध नहीं खा रहे, वो घी नहीं खा रहे, वो बाजार का नकली दूध पी रहे हैं, नकली घी खा रहे हैं, नकली तेल खा रहे हैं, सब वस्तुएं समझ लीजिए नकली खा रहे हैं। तो हम गांव से जुड़े हैं, खेती से जुड़े हैं, तो हमारे घर में दूध अवश्य पैदा होना चाहिए। अगर आप खेती से जुड़े हैं, चाहे गाय रखो, चाहे भैंस रखो, चाहे बकरी रखो, लेकिन जानवर आपके घर में अवश्य होना चाहिए। अभी दूध की बात, अभी मैंने पता लगाया कि गांव में दूध क्या भाव बिकता है, घी क्या भाव बिकता है। कुछ लोगों ने बताया कि 650 रुपया किलो घी बिक रहा है। तो मैंने अपने गांव में ऐलान कर दिया कि 1000 रुपया किलो में घी लूंगा। 650 में बिक रहा है। मैं फिर कहता हूं, अगर किसी की बात असली की है तो 1000 रुपये उसको दे दे, जांच करूंगा। मैंने ऐलान किया कि जिसके पास घी हो 1000 रुपया हमसे ले ले और हमारे नंदनी में जाकर के घी दे दे, 1000 रुपया ले ले। भाइयों, केवल 3 किलो घी 4 महीने में आया, क्योंकि गांव में भी सब माल नकली है। 3 किलो घी आया। एक मास जो पंडित लेके आए तो प्रोग्राम कमरा एक हजार लेके, और ये को आशीष धोबी लावा होकर रिश्तेदार को बीबीसी है यहाँ को, वो डाला 2 किलो, और कोई लेकर के नहीं आया। अब नतीजा ये निकला कि बाकी लोगों ने भी घी जो है कर दिया, 1000 के ऊपर कर दिया। और मेरे गांव में दूध वाले आते थे, 23 रुपया किलो गाय का दूध लेते थे। और जब मैंने गाय का दूध का दाम कर दिया, घी का दाम कर दिया कि 1000 रुपया किलो में लूंगा, आप जाकर के पूछ लीजिए कि जो लोग 23 रुपया किलो दूध लेते थे, आज वो 45 रुपया किलो गाय का दूध लेते हैं।
समय बहुत कम है। एक कविता में पढ़ता हूँ, किससे मन की बात करूंगा, सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है, बनकर मूक मेघ सा कब तक बोलो वज्राघात सहूं मैं, किससे मन की बात करूं। तो भाइयों, चलते चलते इतना कहना चाहता हूं कि हम सुधरे जग सुधरा, यही फार्मूला बनाओ। पड़ोसी क्या कर रहा है ये मत देखो, ये फार्मूला अपनाओ कि हमें खुद बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, और जो मेरा कहा मान जाए उसको भी समझा करके बचाना है। हम सुधरे जग सुधरा, ये भावना होनी चाहिए। वैसे तो जहर बिक रहा है, चारों तरफ जहर बिक रहा है। कान से मिठाई आती है 110 रुपया किलो, सब रखी हुई है, मुझे सब रखी हुई है, किससे मन की बात हो। तो आप लोगों से एक आंकड़ा जरूर है, प्रधान जी लोग, किसी लोग, जैसे परिवार में 5 सदस्य हैं, वैसे एक सदस्य और बढ़ा लो, चाहे गाय के रूप में बढ़ा लो, चाहे बकरी के रूप में बढ़ा लो, चाहे भैंस के रूप में बढ़ा लो, और अपने परिवार के लिए अपना दूध अवश्य पैदा करो, अपना घी अवश्य पैदा करो, अपना दही अवश्य पैदा करो, तब बचोगे। एक विद्वान ने कहा एक बात कि जिन लोगों को, वैसे तो उसने एक्सरसाइज के लिए कहा था, वैसे तो उसने कहा था एक्सरसाइज के लिए, कि जिन लोगों को एक्सरसाइज के लिए यानी पसीना निकालने के लिए समय, लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं मिला है, उन्हें किसी लंबी बीमारी के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। जिनको आज समय नहीं मिल रहा है, उनको किसी लंबी बीमारी के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। और इसलिए मैं कहता हूं, आज अगर आपके लिए, आपको अपने घर में दूध के लिए पैदा करने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो डॉक्टर साहब को पैसा देने के लिए आपको समय निकालना ही पड़ेगा। और हो सकता है जान बचे कि ना बचे, हो सकता है जान बचे कि ना बचे। इस सब बातों पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, और सिद्धांत हमारा क्या होना चाहिए, हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है ये नहीं देखना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं ये देखना चाहिए। हमारा बेटा क्या कर रहा है ये देखना चाहिए, मेरी बेटी क्या कर रही है ये देखना चाहिए। अब जैसे एक चौपाई पर इसमें बड़ा विवाद चल रहा है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल तारणा की अधिकारी, इस पर विवाद चल रहा है। ये तारणा शब्द मेरे गांव, मेरे गोंडा का शब्द है, ये मेरे देवीपाटन मंडल का शब्द है, अवधि शब्द है तारणा। तारणा मतलब वाच रखना। गांव में कोई शरारती बच्चा अगर दरवाजे पर 2 बार हमारे गोंडा जनपद में आता है, तो तुरंत बुजुर्ग लोग कहते हैं कि ताड़े रहो। आप रोज 5 बजे सुबह में 2 दिन से देखी नहीं कि घूमत है, मतलब तारणा वाच रखो होगा, वो शब्द है हमारा। तब तारण के अधिकारी मतलब ढोल को देख रेख की आवश्यकता है, नहीं कहोगे तो ढोल खराब हो जाएगी। गंवार मतलब कम बुद्धि के लोगों को अगर देख रेख नहीं करोगे तो इस गांव के बजाय उस गांव चले जाएंगे। शूद्र, शूद्र मतलब उनको भी आप कम बुद्धि का मान लीजिए, जो निचले पैमाने पर खड़े हैं, उनको सहयोग की जरूरत है, देख रेख की जरूरत है। ढोल गंवार शूद्र पशु, पशु को अगर आप नहीं देख रेख करोगे वो भी बिगड़ जाएगा, इस गांव से उस गांव चला जाएगा। और नारी, नारी के लिए कहा गया है, बच्चे हैं, ये नारी है, इनकी हमेशा समाज ने देख रेख की है, इनको भी देख रेख करने की जरूरत है, इनकी जरूरत पूरा करने की जरूरत है, इनको कोई तकलीफ ना हो, ये भावना की गोस्वामी तुलसीदास जी की। ये सब तारण के अधिकारी, मतलब ये सब जो है देख रेख के अधिकारी हैं, इनका विशेष ध्यान देना चाहिए। ढोल का, शूद्र का, पशु का, नारी का, इनका विशेष ध्यान देना चाहिए। ये इसके पात्र है। जाकी रही भावना जैसी हरि मूर्त की ऐसी दृष्टि जैसी भावना है, वैसी भावना लेकर के बह रहा है। लेकिन पुनः भाई राम बहादुर सिंह जी को, पंकज सिंह जी को और सभी हमारे जो अधिकारी कर्मचारी विभाग के वीडियो साहब सबको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ
कि आप रोज गाय